नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की ताजा खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 7 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अंदेशा। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में गरज के साथ बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। प्रदेश के अन्य जनपदों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत आज विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत जनपदों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं आज देहरादून समेत प्रदेश के अन्य सभी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। कोरोना लाइव अपडेट्स। प्रदेश में कमजोर पड़ने लगी कोरोना की दूसरी लहर, रिकवर होने वालों की संख्या बढ़ी। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर स्थिति बदलने लगी है। धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है। उत्तराखंड में सैंपल पॉजिटिव दर 6.94% है। गुरुवार को 24 घंटे में जहां 2146 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि 6306 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। बीते 24 घंटे में 81 मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ा है। इसके अलावा प्रदेश भर में कोरोना से 7 लोगों की और मौत हुई थी, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को 27 मई को मिली है। ये सभी मौतें 4 मई से लेकर 21 मई के बीच हुई थी। ये सभी अल्मोड़ा और ऋषिकेश के एम्स के मामले हैं। 2146 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 39,177 पर आ गई है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के 3,23,483 केस मिले हैं, जिसमें 2,72,428 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना मरीजों को रिकवरी रेट 84.24% है। प्रदेश में अभी तक कोरोना की वजह से 6,201 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना डेथ रेट 1.92% है। ब्लैक फंगस ट्रैकर। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या 155 हुई, 14 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ अब ब्लैक फंगस भी तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अब तक म्यूकोमाइकोसिस के 155 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्लेशियर दरार। ग्रामीणों का दावा, ऋषिगंगा के उद्गम क्षेत्र के ग्लेशियरों में दिखे दरारें। तपोवन क्षेत्र में ऋषिगंगा के उद्गम स्थल से खतरे के संकेत नजर आ रहे हैं। ऋषिगंगा के उद्गम स्थल में अभी भी ग्लेशियर्स में दरारें पड़ी हुई हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका सता रही है। ग्रामीणों ने ग्लेशियर इलाके का भ्रमण कर प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। बीती 7 फरवरी को ऋषिगंगा के उद्गम स्थल से भीषण जल प्रलय आई थी। ऐसे में ग्लेशियर्स में पड़ी दरारें बड़ी आफत की ओर इशारा कर रही हैं। नीति घाटी के रैणी क्षेत्र में बहने वाली ऋषिगंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियर में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों ने ऋषिगंगा के ऊपरी इलाकों में कभी भी ग्लेशियर खिसकने की आशंका जताई है। ग्रामीणों के दल को ऋषिगंगा के उद्गम स्थल में ग्लेशियर्स में दरारें मिली है, जिसके बाद ग्रामीण फिर से खौफजदा हैं। वैक्सीनेशन अभियान पर ब्रेक। प्रदेश में आज से 18+ वालों को नहीं लग पाएगी वैक्सीन, ये है वजह। प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान को वैक्सीन की कमी से बड़ा झटका लगा है। राज्य में 45+ के लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन 18+ वालों के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। लिहाजा आज से विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर्स पर युवाओं को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकेगी। राशन कार्ड ऑनलाइन न होने से लोगों को नहीं मिल पा रहा राशन। बागेश्वर में राशन कार्ड की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी न होने से लोग परेशान हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारों की उम्मीदों पर फिरा पानी। कोरोना में UKSSSC की 6 प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित। उत्तराखंड में कोरोना केयर अभी भी जारी है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से इस साल लगभग 6 प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बीच यह सभी परीक्षाएं आयोग की ओर से फिलहाल स्थगित कर दी गई है। वहीं आने वाले समय में यह परीक्षाएं कब आयोजित होगी, यह पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगा। ब्लैक फंगस सूचीबद्ध। कई अस्पतालों में इलाज की नहीं सुविधा, दर दर भटक रहे मरीज। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अस्पताल की तलाश और जरूरी इंजेक्शन के लिए मरीजों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। चिंता की बात यह है कि ब्लैक फंगस से इलाज के लिए 12 अस्पतालों को सरकार ने सूचीबद्ध तो किया है, लेकिन इसमें कई अस्पताल अभी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए तैयार ही नहीं है। सूचना न देने पर CIC ने गढ़वाल विश्वविद्यालय को जारी किया कारण बताओ नोटिस।
हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को केंद्रीय सूचना आयुक्त ने सूचना अधिकार कानून को गंभीरता से न लेने और समय पर परीक्षा परिणाम जारी न करने पर नाराजगी जताई है। CIC ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए RTI एक्ट के मुताबिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर CBSE बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि 14 अप्रैल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित और 10वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक में किया गया था। ये परीक्षाएं 4 मई से 14 जून के बीच होनी थी। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगभग सभी राज्य शिक्षा बोर्डों CBSE और ICSE ने अपनी 12वीं की परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। पंचायत सदस्य ने डॉक्टर और नर्स का अटैचमेंट खत्म करने को लेकर दिया धरना। पंचायत सदस्य विक्रम पवार ने क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों में तैनात डॉक्टर व नर्स का अटैचमेंट खत्म करने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने कुछ दिन पूर्व टीमी क्षेत्र में डॉक्टर, स्टाफ नर्स का अटैचमेंट खत्म करने को लेकर तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री व कोविड प्रभारी मंत्री एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन भेजा था। पशु बलि पर प्रतिबंध। शीला देवी मंदिर में पशु बलि पर प्रतिबंध, शराब पीकर आने पर 5000 जुर्माना। वनराजी जनजाति वैक्सीनेशन और भ्रांति के कारण टीका नहीं लगवा रहे वनराजी जनजाति के लोग। उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी और कम जनसंख्या वाली वनराजी जनजाति पर कोरोना काल में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आलम यह है कि वनराजी समाज के लोगों को न तो वैक्सीनेशन की कोई जानकारी है और न ही इन्हें टीकाकरण अभियान का कोई लाभ मिल पाया है। गौरतलब है कि वनराजी जनजाति के लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के दूरस्थ जंगलों में स्थित गाँव में निवास करते हैं। इसके अलावा नेपाल के पश्चिम आंचल में भी इसके कुछ गाँव बसे हैं। वनराजियों की सबसे अधिक आबादी पिथौरागढ़ जिले में है। यहाँ इनकी कुल आबादी 700 के करीब है। जिले के डीडी हाट, धारचूला और करनाली छीना विकासखंड में वनराजियों के 9 गाँव हैं। वहाँ वनराजियों के कुल 202 परिवार निवास करते हैं। वे सभी परिवार गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। पोखरी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव, 8 पुलिसकर्मी घायल, अतिरिक्त फोर्स। पोखरी विकासखंड में गोदी बैंड पर वन पंचायत की भूमि से अतिक्रमण हटवाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने लाठी डंडों से हमला करने के साथ ही पथराव किया। इस दौरान 8 पुलिसकर्मियों सहित कुछ राजस्व कर्मी घायल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए चमोली जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है। वहीं घायल पुलिस कर्मियों और राजस्व कर्मियों को इलाज के लिए CHC पोखरी ले जाया गया है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा डैमेज कंट्रोल करने में जुटी पार्टी। भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। मीडिया सेंटर के अध्यक्ष ने की काशीपुर में एम्स की OPD खोलने की मांग। दिलप्रीत सिंह सेठी ने काशीपुर में एम्स की OPD काशीपुर में खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि OPD खुलने से लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कालाढूंगी विधानसभा में 10 करोड़ की लागत से बनेंगी सड़कें। हल्द्वानी के कालाढूंगी विधायक ने विभिन्न सड़कों के लिए राज्य योजना के अंतर्गत 10.7 करोड़ की लागत से कोटाबाग में गरुड़ी नाले और 47 किलोमीटर की आंतरिक सड़क मार्गों का निर्माण होना है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। रुद्रप्रयाग में जरूरतमंदों को वितरित की दवाइयां और खाद्य सामग्री, लोगों ने जताया आभार। रुद्रप्रयाग में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना काल में मदद के लिए शासन प्रशासन के साथ ही निजी संस्थाओं के लोग भी आगे आ रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों की मदद हो सके। पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे 4600 करने की मांग को लेकर UKD का धरना। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उनियाल ने कहा कि साल 2001, 2002 और उसके बाद में भर्ती पुलिस कर्मियों को 20 वर्ष पूरे होने के उपरांत भी प्रदेश सरकार द्वारा 4600 ग्रेड पे के स्थान पर 2800 ग्रेड पे दे रही है, जिसका उत्तराखंड क्रांति दल विरोध कर रहा है। मंगलौर में शोपीस बना एक्सरे मशीन, मरीज भटकने को मजबूर। रुड़की के मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की मशीन लंबे समय से धूल फांक रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग में जरूरतमंदों को वितरित की दवाइयां और खाद्य सामग्री, लोगों ने जताया आभार। रोडवेज कर्मचारियों ने 19 जून को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी।
उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद से जुड़े कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्दी विचार नहीं किया गया तो वे 19 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हालांकि उनका 10 जून से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू हो जाएगा। मुखानी में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मानसिक रूप से चल रहा था परेशान। मुखानी थाना क्षेत्र में टोंक पनियाली निवासी 30 वर्षीय कैलाश चंद्र ने अपने घर में पंखे से लटक कर मौत को गले लगा लिया। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस से 2 मरीजों की मौत, मसूरी में मिले 4 नए संक्रमित। एम्स ऋषिकेश में गुरुवार को ब्लैक फंगस के 9 मरीज सामने आए, वहीं 2 और लोगों की मौत हुई है। मसूरी में 12 कंटेनमेंट जोन से अब तक सिर्फ 4 कंटेनमेंट जोन एक्टिव रह गए हैं। कोरोना कर्फ्यू में चरम पर नशे का कारोबार, शराब की खेप के साथ 2 गिरफ्तार। ऋषिकेश में पुलिस ने 11 पेटी अंग्रेजी और 20 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर कार छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। गलत सूचना साझा करने वाले यूजर्स के सभी पोस्ट को हटाएगा फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर बार बार गलत सूचना देने और नकली कंटेंट साझा करने वाले उपयोगकर्ताओं द्वारा सभी पोस्ट को डिलीट की घोषणा की है, क्योंकि यह अपनी तथ्य जांच कार्यक्रम को पेज, ग्रुप, इंस्टाग्राम अकाउंट और डोमेन के व्यक्तियों तक पहुंचाता है। IDPL में बने अस्पताल में निशुल्क भर्ती होंगे कोविड मरीज, रैबार डेस्क से मिलेगी जानकारी। एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित 500 बेड के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत MVC कोविड केयर सेंटर में भर्ती के लिए मरीज से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। भर्ती की सभी प्रक्रियाएं IDPL स्थित कोविड केयर सेंटर अस्पताल में ही संपन्न होंगी। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार से NHM के कर्मचारियों का आंदोलन शुरू। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी शुक्रवार से आंदोलन करने जा रहे हैं। शुक्रवार को सभी काला फीता पहनकर आधे दिन कार्य करेंगे। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों और उनके परिजनों को 28 मई से लगेगी वैक्सीन। उत्तराखंड परिवहन निगम के समस्त कर्मचारियों और उनके परिजनों को 28 मई से कोरोना वैक्सीन लगेगी। फिलहाल 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उत्तराखंड में प्लास्टिक उत्पादों को बंद करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। स्नोपैक फर्म में नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर, राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सरकार ने उत्तराखंड में प्लास्टिक के सामान को बेचने और स्टोर करने समेत उत्पादन पर रोक लगाई है। उत्तराखंड में 22 अस्पतालों से 49 लाख रुपए से अधिक की वसूली जाने वजह। राज्य के 22 सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों से 102 लाभार्थियों को 49,73,351 रुपए वापस कराए जा चुके हैं।